बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उर्दू मज़मून के मुअल्लिम इमरान महमूद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हशम के उर्दू की किताब का सबक नंबर 4, जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। सुबहान अल्लाह। ये एक बहुत ही प्यारी नात है जो कि हमारे निसाब का हिस्सा है। ये नज़्म आप तमाम तलबा तलबात अपनी बुक से खोल कर सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। शायर का तारुफ कुछ इस तरह से कि मौलाना माहिरुल कादरी जो कि इस नज़्म के शायर हैं, उर्दू के मुमताज़ शायर हैं। इनकी ये नात हर दौर में बेहद मकबूल रही है। उनकी एक और नज़्म कुरान की फरियाद एक अहम और मुनफरिद नज़्म है। मौलाना का कलाम इश्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार है। तो तमाम तलबा तालबात इस नज़्म को बगौर सुनिएगा और इसके बाद आपने इस नज़्म को दोहराना होगा। नज़्म का पहला शेर है, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि इसरारे मुहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसका ज़िक्र है सारे सहाइफ़ में, सलाम उस पर कि जो ज़ख्मी हुआ बाज़ार ताइफ़ में, सलाम उस पर कि जिसने ज़िंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो ख़ुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर फ़िज़ा जिसने ज़माने की बदल डाली, सलाम उस पर कि जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली, सलाम उस पर जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिदो हैदर के अफ़साने, दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जाँ है, दुरूद उस पर कि जिसका खुल्क ही तफसीर कुरान है। प्यारे बच्चों, इस नज़्म इस नात को हम दोबारा से बगौर पढ़ेंगे और आप बगौर सुनेंगे। तो नज़्म के पहले शेर की तरफ से दोबारा से चलते हैं। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम इस पर कि असरारे मुहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसका ज़िक्र है सारे सहाइफ़ में, सलाम उस पर कि जो ज़ख्मी हुआ बाज़ार ताइफ़ में, सलाम उस पर कि जिसने ज़िंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर फ़िज़ा जिसने ज़माने की बदल डाली, सलाम उस पर कि जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली, सलाम उस ज़ात पर जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिदो हैदर के अफ़साने, दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जाँ है, दुरूद उस पर कि जिसका खुल्क ही तफसीर कुरान है। प्यारे बच्चों, इसके बाद इस नज़्म का अगला हिस्सा अहम अल्फाज़ के मानी के तौर पर है। तो आप तमाम तलबा तालबात इन अहम अल्फाज़ के मानों को बगौर सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से याद करेंगे। पहला अहम लफ्ज़ जो है वो है बेकस। बेकस का मतलब, बेकस की मीनिंग बेजारो मददगार, मजबूर या मोहताज। उसके बाद दस्तगीरी, इसका मतलब मदद, मुआवनत या हिमायत, किसी की मदद करने को भी दस्तगीरी कहा जाता है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े दस्तगीर थे। वो हर जिन्नो बशर, हर किस्म की मखलूक के लिए बायसे रहमत, क्योंकि वो रहमत लिल आलमीन हैं और वो हर किसी की दस्तगीरी करते थे। इसके बाद सहाइफ़, ये आसमानी किताबें होती हैं। यहाँ पे इसके मीनिंग मुक़द्दस किताबों के तौर पर लिया गया है। सहीफ़ा इसका वाहिद है और ये जमा का लफ्ज़ है, जमा का सीगा है सहाइफ़। आसमानी किताबें जो कि अंबिया कराम पर छोटी किताबें होती थी और ये नाज़िल, जैसे मशहूर 4 आसमानी किताबें हैं, इस तरह उसके अलावा जो छोटे छोटे सहीफ़ों के तौर पर नाज़िल हुए उनको सहाइफ़ कहा जाता है। इसके बाद खालिद, ये एक मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत खालिद बिन वलीद, जो कि एक मशहूर सिपहसालार भी थे और इनको सैफ़ुल्लाह के लक़ब से भी पहचाना जाता है, यानी कि अल्लाह की तलवार। हैदर, ये भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी खुलफ़ाए राशिदीन में भी इनका शुमार है और ये इनका लक़ब है हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का, जो कि हैदर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके लक़वी माने शेर के हैं। खुल्क,
اچھی عادت یا اچھا برتاؤ، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ خلق ہے جس کو اگر اس کے اوپر زبر لگا دی جائے تو خلق ہو جائے گا، اور اس کے اوپر پیش، اسی لفظ کے اوپر اگر پیش لگا دیتے ہیں تو خلق ہو جائے گا۔ خلق الگ ہے اور خلق الگ ہے۔ یہاں پہ لفظ دیا گیا خلق، خلق مطلب اچھی عادت یا اچھا برتاؤ۔